स्वाद चिलकों में ना, स्वाद चिलकों में था तेरे गोदे में ना। मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना। मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया। मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे सके, प्रीत मोहन सकी इस भरोसे सकी। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा ताए वक्त भी आएगा, क्या भरोसा है वक्त भी आएगा। बात कर के वो हम से मुखर जाएंगे, बात कर के वो हम से मुकर जाएंगे। स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना। मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया। मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदूरान के छिलके तक खा गया। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा होना चाहिए। तो भक्तों के बारे में जो है भगवान बताते हैं कि यदि कोई बिना कामना लिए मेरे पास आता है ना, वही मेरा सच्चा भक्त है। आज मैया जो है भगवान को बांधना चाहती है, भगवान बंधे नहीं, पर बहुत जब परिश्रम मैया ने किया, मैया को थका हारा भगवान ने देखा, तो आज भगवान स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब बंधन में भगवान को बांध दिया उखल से। आज मैया अपने घर का काम करने के लिए चली गई। इधर भगवान ने सोचा कि कब तक बंधे रहेंगे, तो भगवान ने जो है अब बल बढ़ाना प्रारंभ किया। अपने घर के आंगन से, घर का जो बरामदा होता है ना, उसमें उकल से बांध दिया था। अब भगवान ने सोचा कि कैसे छूटना है। आंगन में जो है एक अशोक का वृक्ष दिखाई दिया। आज मैया ने उखल से बांधा है, सोचा कि बल बढ़ाऊंगा, उस वृक्ष को मैं पार करूंगा। उखल जो है वृक्ष के साथ जो है वहीं फंस जाएगा, मैं छूट जाऊंगा। वह भी ऐसा ही अशोक का वृक्ष लगा है आंगन में। भगवान ने अपना बल बढ़ाया, उस वृक्ष की 2 टहनियां, उन दोनों टहनियों को पार कर लिया। जैसे ही उकल जो है उस वृक्ष के साथ लग जाता है, भगवान ने जोर का झटका दिया और वह वृक्ष ही टूट करके नीचे गिर जाता है, और उस वृक्ष से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुबेर के बेटा नलकुबर और मणिग्रीव, ये नारद जी के साप के कारण आज भगवान के आंगन में वृक्ष बने थे।
भगवान ने दोनों को पहचान लिया, दोनों को दिव्य रूप धारण करके भगवान के हाथों उनका कल्याण हुआ। जब पेड़ गिरने की आवाज हुई तो नंद बाबा ने उस आवाज को सुना, दौड़े चले आए। ये भी देख लिया कि अब इस गोकुल में मुझे रहना ही नहीं है, क्योंकि आए दिन जो है मेरे बालकों के ऊपर जो है कोई ना कोई अत्याचार होता ही रहता है। मन में नंद बाबा ने विचार बनाया, सब सखाओं को बुलाया कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां मैं रहूं। इन्हीं नंद बाबा के भैया उपनंद उनके पास आए, बाबा आप इस ब्रजमंडल में एक वृंदावन नामक की जगह है, वहीं चलिए। तो गोकुल छोड़ करके आज सब सखाओं के साथ उपनंद के कहने से नंद बाबा वृंदावन में वास किए थे। और वृंदावन में भी कहा अपने ही नाम से एक गांव बसाया, नाम है जिस गांव का नंद गांव। तो वही भगवान के साथ नंद बाबा रहते हैं। बोलिए नंद के लाला की। अब वृंदावन में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, हरी हरी घास को देखते हैं, मैया से कहते हैं मैया या घास को जो है ना जब हमारी गैया खाएंगी तो बहुत प्रसन्न होंगी।